दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीते दिनों से शराब नीति घोटाले के चलते वो जेल में थे, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े होर्डिंग्स, फ्लैक्स, बैनर्स पर उनकी तस्वीर लगाई। तस्वीर थी सलाखों के पीछे रहने वाली, बाकायदा सलाखें बनी थी, उसके पीछे अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चुनावी रैलियां हो, कोई कार्यक्रम हो, उसमें अरविंद केजरीवाल की ये तस्वीर नजर आ रही थी, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि साहब ये जोरदार मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, जिसके जरिए हम पूरे देश की जनता की सहानुभूति बटोर लेंगे, जो कि लोकसभा चुनाव में काम आने वाली है। कि साहब सत्ताधारी पार्टी ने आम आदमी पार्टी के नेता को जेल में जबरदस्ती डलवा दिया। जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं, वैसे ही उनके सिर के ऊपर काले घने कड़कड़ाते बादल मंडराने लगते हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि शराब घोटाले के बाद किस मामले में घिरती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। जिस तरह अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक नए मामलों में फंसते नजर आ रहे हैं, ये मामले कोई किस्मत के नहीं बल्कि कर्मों के आधार पर हैं। सबसे पहले शराब घोटाले की बात आती है तो शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के ऊपर जांच बैठती है। जांच में अरविंद केजरीवाल आरोपी सिद्ध होते हैं, जिसके बाद कई सारे समन भेजे जाते हैं और अंततः उन्हें तिहाड़ जेल में डाल दिया जाता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिका लगाने के बाद उन्हें अंतरिम जमानत दी जाती है कि आप जाइए और लोकसभा चुनाव का प्रचार करने के बाद अपने आप खुद को सरेंडर करके जेल वापस आइए। अरविंद केजरीवाल की ये मुस्कान खत्म नहीं हो पाई कि इसके पहले ही उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल का मामला सामने आता है, जो कि आप सभी को पता है। अब चूंकि स्वाति मालीवाल के विषय को लेकर 7 दिन पूरे नहीं होते, ईडी ने गृह मंत्रालय को आम आदमी पार्टी की विदेशी फंडिंग से जुड़ी एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें बताया गया है कि आम आदमी पार्टी को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान और ऐसे कई सारे अन्य देश हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को फंडिंग की है। लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी को फंड प्राप्त हुआ है, इस फंड का कोई भी पुख्ता लेखा जोखा नहीं है। इस पूरे के पूरे फंड ट्रांसफर में अलग अलग दानदाताओं ने एक ही पासपोर्ट नंबर, एक ही क्रेडिट कार्ड नंबर, एक ही ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी आशंका के घेरे में आती है और ईडी द्वारा एक जांच रिपोर्ट पेश की जाती है। ईडी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि साल 2014 से लेके साल 2022 तक आम आदमी पार्टी को विदेश से लगभग 7.08 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जिसके बाद एजेंसी ने आम आदमी पार्टी पर विदेशी फंड हासिल करने में भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए और विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम मतलब एफसीआरए के उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं। कुछ दिन पहले एक मामला सामने आया था जहां पर आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाया गया था कि खालिस्तानियों द्वारा आम आदमी पार्टी को पूरी फंडिंग की जा रही है। साल 2016 में आम आदमी पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम कनाडा में आयोजित किया गया। कनाडा में आयोजित इस पूरे कार्यक्रम को लीड कर रहे थे विधायक दुर्गेश पाठक। दुर्गेश पाठक ने वहां फंड रेजिंग की और फंड रेजिंग करने के बाद उस पैसे को खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के लाभ के लिए खुद स्वयं उपयोग कर लिया। उस पैसे का कोई भी लेखा जोखा दर्शाया नहीं गया। अब तक जांच एजेंसी को यह पता लगा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में फंड रेजिंग कैंपेनिंग के जरिए न केवल पैसा एकत्रित किया गया, बल्कि विदेशी फंड पर एफसीआरए के तहत लगाए गए प्रतिबंधों से बचने के लिए आम आदमी पार्टी ने बुक ऑफ अकाउंट्स में वास्तविक दानदाताओं की पहचान भी छिपाई थी। चलिए अब ईडी की इस रिपोर्ट की दूसरी तरफ भी नजर डालते हैं, जहां पर ईडी ने आम आदमी पार्टी पर ड्रग्स तस्करी को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं।
असल में बीते दिनों एक मामला सामने आया जहां पर पाकिस्तान से पंजाब में ड्रग्स सप्लाई किया जा रहा था। अब चूंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके चलते ही पंजाब के फाजिल्का जिले में एक मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद फाजिल्का की विशेष अदालत में यह सिद्ध हुआ कि आम आदमी पार्टी के विधायक सुखपाल सिंह खेरा को आरोपी बनाया जाता है और उन्हें समन पेश किया जाता है। जिसके बाद विधायक खेरा और उसके सहयोगियों के आवास परिसर में तलाशी ली गई, जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी फंड के वितरण वाले आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए, जिसमें अमेरिका में दानदाताओं की सूची वाले कंप्यूटर से लिखे 4 पेज और हाथ में लिखे 8 पेज डायरी शामिल थी। अब चूंकि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ये कहती नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी को परेशान करने का काम कर रही है। ये पुराना मामला था जिसका स्पष्टीकरण हम दे चुके हैं, जरा आप सुनिए। अगले 10 दिनों में रोज ऐसे झूठे अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पे लगाएगी, अरविंद केजरीवाल जी पे लगाएगी। इन सारे के सारे मामलों को देखने के बाद अरविंद केजरीवाल का कल एक बयान आया था कि 50 दिन जेल में रहने के बाद उन्होंने 2 बार भगवत गीता और 1 बार रामायण पढ़ ली है। मैं जेल में था 50 दिन, उस समय का मैंने पूरा सदुपयोग किया। 2 बार गीता पढ़ी, पूरी गीता, और गीता भी जैसे श्लोक का अर्थ होता है, केवल वो अर्थ नहीं, मैंने वो एक एक श्लोक के 3-3, 4-4 पेज का विस्तृत वर्णन जो है वो डिटेल्ड गीता 2 बार पढ़ी, 1 बार रामायण पढ़ी। अब चूंकि ऐसा नजर आ रहा है कि एक के बाद एक जब मामले खटाखट खुलते जा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल को जेल में बैठकर पढ़ाई करने की और समय मिल जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।